नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो मीन राशि वाले जातकों के लिए होगी और मीन लगन वाले जातकों के लिए होगी। बहुत सटीकता से, बहुत इस तरह से आपको बता रहा हूं जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो देखिए, उसका लाभ उठाइए। ज्योतिष आपको एक नया रास्ता दिखाएगी जीवन में। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं आप, तो मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने कमेंट भेजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक है, आप इससे सीख रहे हैं कुछ, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, मैं निस्वार्थ आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ, आपके लिए समय खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे आपके सब्सक्राइब से, लाइक से मुझे एक मनोबल बढ़ता है, मुझे एक खुशी प्राप्त होती है। इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए कि मीन राशि वालों के लिए जो ये ग्रह चाल जो परिवर्तन लेके आ रही है वो क्या लाभ देगी, आपको कितना बड़ा बदलाव देगी। थंबनेल में हमने लिख रखा है, इस बात को बताया है कि होने वाला है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। क्या बदलाव होगा समझते हैं इस बात को गहराई के साथ। तो सबसे पहले बात करूं शनिदेव की, तो 12वें भाव में चल रहे, आपकी राशि के आधार पर आपकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर और शनि आपकी राशि के आधार पर, लगन के आधार पर 12वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपकी बढ़ोतरी का होता है, लाभ का होता है, उन्नति का होता है, तरक्की का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। और ये 12वें भाव में अपनी ही राशि में चल रहे हैं, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इस समय आपके लिए इन्होंने जो कष्ट दे रखा था, जो परेशानी दे रखी थी, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मुकदमे की बात हो, चाहे ऋण की बात हो, चाहे शत्रुओं की बात हो, चाहे रोग की बात हो, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ा हो, तो इन सारी चीजों से आपके लिए 4 नवंबर के बाद निजात मिलने वाली है। 4 नवंबर के बाद इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपका बदलाव होगा कि आप विदेश में जो प्लानिंग कर रहे थे जाने के लिए, वो आपकी पूरी हो सकती है डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति, आप विदेश जा सकते हैं। जाइए, लाभ प्राप्त होगा। कंपनी से किसी से जुड़ना चाह रहे थे तो विदेशी कंपनी से जुड़ करके आप लाभ उठाइए, अच्छा लाभ मिलेगा। हवाई यात्रा कीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा कीजिए, लाभ मिलेगा, धन कमाएंगे आप। यहां से बैठकर के शनिदेव तीसरी दृष्टि से सेकंड भाव को देखेंगे। सेकंड भाव आपका वाणी का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो उस वाणी को थोड़ा कर्कश तो करेंगे। और वहां कौन बैठे हुए हैं? वहां राहु और गुरु बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बना करके। तो अभी तक जो परेशानी आ रही थी परिवार में, जो आपकी वाणी में परेशानी आ रही थी, गुरुदेव आपको रास्ता दिखा रहे थे, राहु देव आपसे झूठ बुलवा रहे थे, उन सारी चीजों से आपको अब अच्छा समय आने वाला है।
लड़ाई झगड़ा परिवार में मन मुटाव चल रहा था वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देव गुरु की राशि लगन में आ जाएंगे, निरंकुश बनाएंगे आपके लिए, निर्भय बनाएंगे आपके लिए, डिजायर बढ़ाएंगे आपकी। और गुरुदेव अकेले बैठेंगे फिर अपनी मित्र राशि में दूसरे भाव में, तो फिर आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके रिसर्च को बढ़ाएंगे, आपकी ज्योतिष को बढ़ाएंगे। मीन राशि वालों के लिए ज्योतिष सीखने के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। गूढ़ ज्ञान का विषय है ये, गुप्त ज्ञान का विषय है ये। सीखिए मित्रों इसको, तंत्र मंत्र से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, आपके लिए लाभ होगा। तो तीसरी दृष्टि शनि देव की दूसरे भाव पर, अब तक जो परेशानी चल रही थी वो खत्म होने वाली है 4 नवंबर से। 30 अक्टूबर से बहुत कुछ राहत मिल जाएगी आपको। और उनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। शत्रुओं का दमन करेंगे, रोग का दमन करेंगे शनिदेव। और आपको जो आप पर कर्जा भी चढ़ा हुआ था, कर्जा आपने ले रखा था, नहीं उतर रहा था, वो अब उतर जाएगा। संभल करके चलिए। और आपके शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर जाएगी, तो आपको धार्मिक बने, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, आपको वैराग्य देंगे, आप एकांतवास पसंद करेंगे, यार दोस्तों से अलग रहेंगे, आप अपने आप में ही जुड़ेंगे ईश्वर की तरफ, आप मेडिटेशन की तरफ को जुड़ेंगे, आध्यात्मिक की तरफ को जुड़ेंगे, आप उन सारी विद्याओं को जानना चाहेंगे कि ये क्या होती है। आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बात करता हूं मैं राहुदेव की। राहुदेव आपके 30 अक्टूबर के बाद में आपके लगन भाव में आ जाएंगे, राशि के आपकी राशि पर आ जाएंगे, तो आपको एक ऐसा स्वच्छंद बनाएंगे, आपको निरंकुश बनाएंगे कि आप किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे। मेरी ही बात सबसे सही है, आपकी बात सही नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में बना रहेगा। आप धोखा देंगे। आप इन सारी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खटास आने की संभावना हो जाएगी। मियाँ बीवी में आप में परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां पर केतु देव भी आ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कराने वाला ग्रह है। आपके पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में भी परेशानी आ सकती है। गुरुदेव 2nd भाव में बैठेंगे तो आपके धन को तो बढ़ाएंगे। एन के प्रकार आप तो धन कमाएंगे, आपके बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। आप किसी को कंसल्टेंसी दे करके, आप किसी को ज्ञान दे करके आप धन इकट्ठा कर लेंगे। आप गुण ज्ञान में जा करके आप धन कमा पाएंगे। धन तो आपके पास आने वाला, लेकिन चोट फेंट लगने के संबंध में आप बच करके रहें। 5वीं दृष्टि जो जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। इधर शनि की भी दृष्टि, 6ठे भाव पर गुरु की भी दृष्टि, तो आप रोग ऋण इन सारी चीजों से बच पाओगे। उन सारी समस्याओं से जो चल रही थी आपके जीवन में समस्याएं, उनसे आप बच पाओगे, आप उनका लाभ उठा पाओगे। और 7वीं दृष्टि भी आपकी कहाँ जाएगी? गुरुदेव की 8वें भाव पर जाएगी, तो गुण ज्ञान से आप जुड़ पाओगे। 9वीं दृष्टि जो आपकी जाएगी वो अपने ही घर पर जाएगी, कैरियर भाव पर जाएगी। आप जिस चीज के लिए लालायित हो रहे थे, इच्छाएं बढ़ रही थी आपकी, कौन सी इच्छाएं बढ़ रही थी? आपकी इच्छा बढ़ रही थी धन कमाने की, आपकी इच्छा बढ़ रही थी परिवार को आगे बढ़ाने की, आपकी इच्छा बढ़ रही थी ज्योतिष सीखने की। तो ये सारी चीजें आपके लिए अब मिलने वाली हैं। आप इसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यदि फिर भी कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव, शनिदेव, सूर्यदेव ये कहीं पीड़ित हैं, मंगल देव कहीं पीड़ित हैं, तो मैं समझता हूं कि हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए कि राहु देव आपके लिए प्रपंच रचाने वाले हैं, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाले हैं, उन सारी चीजों से आप बचें और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनि की 7.5 आपको लग चुकी है और शनि देव के आप उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इस शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।